ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे जेंगो के मॉडल्स क्या होते हैं। तो मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ, ओपन पावरशेल विंडो है रनलाइट कोड डॉट। आज हमको सीखना है जेंगो की मॉडल्स क्या होते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अपना। बाय द वे, मैंने अपनी थीम भी चेंज कर ली है इसकी। तो कई लोग पूछते हैं कि आप कौन सी थीम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली जाना है एक्सटेंशंस में। एक्सटेंशंस में जाके आपको सिंपली एक चीज़ टाइप करनी है, जेलीफिश। जेलीफिश, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, जेलीफिश एंटर। और यहाँ पे आप पहुँचेंगे, जेलीफिश की थीम है। आप इसको इंस्टॉल करके सेट कलर थीम कर लीजिए, तो आपको ये वाली थीम मिल जाएगी। थीम तो आपकी पर्सनल चॉइस होती है, आप कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं। ये वाली मैंने सोचा कि कुछ चेंजेस करते हैं, तो इसको मैंने सेट कर लिया। तो बेसिकली लास्ट वीडियो तक हम देख चुके थे कि हमारा ऐप क्या होता है। कोई भी आपने ऐप बनाया था, मान लो कि हमारा जो ब्लॉग है, हमारा मान लो क्या, हमारा तो ब्लॉग जो है वही हमारा मेन प्रोजेक्ट है, क्योंकि जहाँ पे भी settings.py होती है दैट इज़ आवर मेन प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर आपके इंस्टॉल्ड ऐप्स में आर्टिकल नाम का ऐप रजिस्टर्ड है। तो आर्टिकल जो है ये आपका हुआ एक तरह का ऐप। और इसी ऐप में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि मेन जो का प्रोजेक्ट होता है, इसमें व्यूज़ नाम की फ़ाइल प्रेजेंट नहीं होती, तो ये फाइल मैंने बनाई है। और उसी के साथ साथ हमारा जो ऐप होता है उसके अंदर आपके जो urls.py फाइल होती हैं ये भी हम बनाए होते हैं। बाकी इसमें जो views.py फाइल होती है ये इसमें बनी बनाई हमको मिलती है। ओके, तो ये सब हम बात भी कर चुके थे। और इसी के साथ साथ हम ये बात कर चुके थे कि हाँ, बस हम इतनी बात कर चुके थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। अभी हमको क्या करना है, ये हमने 3 कमांड्स भी देखी। तो पाइथन मैनेजर.py स्टार्ट ऐप से हम ऐप बनाते हैं। जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट ब्लॉग, और पाइथन मैनेजर.py रन सर्वर। इसके साथ साथ कुछ इंपोर्ट्स भी अगर आप याद कर लें तो वो अच्छा रहता है, आपके काम में आता है। वो फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स, फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स इम्पोर्ट क्या करते हैं, इम्पोर्ट रेंडर। ठीक है, इम्पोर्ट रेंडर करते हैं। रेंडर HTML के लिए होता है, HTML रेंडर करने के लिए। तो फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP इम्पोर्ट HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, ये इतने इंपोर्ट्स हैं जो आप याद कर लें। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद नहीं भी होती तो आप आराम से डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप उस चीज़ को देख सकते हैं। अभी आज की वीडियो में हमको डिस्कस करना है कि जेंगो के मॉडल्स क्या होते हैं। जेंगो के मॉडल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमने जितना भी अपना ऐप बनाया है, अब जितना भी हमारा जो प्रोजेक्ट बनाया है, अब इसमें हम अगर इसको रन करते हैं एक बार, पाइथन मैनेज.py रन सर्वर, पाइथन मैनेजर.py रन सर्वर, और मैं एंटर हिट करता हूँ तो मेरे को URL मिलता है। उस URL पे मैं जाऊँगा। जैसे URL में मैं जाऊँगा तो ये देखिए आपको ये मिल चुका है। और स्लैश आर्टिकल था, एक स्लैश आर्टिकल लिखा, तो आर्टिकल पेज पे मैं आ चुका हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हमको बेसिकली हम बना रहे हैं एक ब्लॉग। ब्लॉग में हमारा कुछ तो डेटाबेस होगा, कुछ तो हमारी टेबल्स बनेंगी, और जो भी टेबल्स बनेंगी उसमें हम डेटा स्टोर करेंगे। तो बेसिकली यही होता है हमारा मॉडल्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मॉडल्स इन जेंगो, और मैं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बढ़ूँ तो इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, मॉडल इज अ सिंगल डेफिनेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डेटा। देखो क्या बोल रहा है, मॉडल इज अ सिंगल डेफिनेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डेटा। दिस इज नॉट डेटाबेस, दिस इज इन्फॉर्मेशन ऑफ योर डेटाबेस। It contains essential fields and behavior of your data you are storing. Generally, each model maps to a single database table. अब बेसिकली क्या है, आप टेबल्स बनाएंगे। आपको पता है कि आपको जब भी काम करना है अपने इसमें, तो आपको डेटाबेस तो आपको बनाना पड़ता है। तो मैं ड्रॉ पे जाता हूँ। आपको कुछ ना कुछ ऐसे टेबल्स वगैरह बनानी पड़ती हैं। यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे आपकी आईडी होगी, मान लो यहाँ पे आपका सीरियल नंबर हो गया, आप कुछ ऐसे बनाते होंगे। यहाँ पे आपका ब्लॉग का टाइटल हो गया, यहाँ पे आपकी ब्लॉग की बॉडी हो गई, यहाँ पे आपका ब्लॉग का ऑथर का नाम हो गया, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपकी ब्लॉग की डेट हो गई कि कब उसने डेट डाली। ठीक है, तो मॉडल क्या होता है, मॉडल इन जेंगो इज जस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटाबेस, दैट इज नॉट रियली अ डेटाबेस। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले हमको इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ती है। इन्फॉर्मेशन से हमको SQL कमांड्स में जाना पड़ता है। SQL कमांड से हमको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो 3 प्रोसेस होते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन बनाइए, इन्फॉर्मेशन से SQL क्वेरीज को जनरेट करिए, SQL क्वेरीज को जनरेट करने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर दिए। इससे आप क्या बनेगा, आपकी टेबल्स रेडी रेडाई बन जाएंगी। ठीक है, रेडी रेडाई बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं भी पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। हमको अपने मॉडल्स बनाने बेसिकली, तो आर्टिकल्स में जाऊँगा, models.py नाम की एक फाइल है। यहाँ पे हमको एक मॉडल बनाना है। ठीक है, मॉडल मतलब हमको अपना इन्फॉर्मेशन बनाना है, अपनी टेबल का इन्फॉर्मेशन बनाना है।
तो हम क्या बना रहे हैं, आर्टिकल बना रहे हैं, तो हम ना क्लास से बनाते हैं इस चीज़ को। अब कई लोग को क्लास नहीं पता होगा, कई लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ दिक्कत होगी, तो खैर इसकी भी मैं कोर्सेज ले आऊँगा इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, बट ऐसा बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं इसके बारे में। बस आप मेरी स्टेप्स को फॉलो करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। हमको बस इन्फॉर्मेशन ही लिखनी है। तो एक तरह से आप इसको एज अ सिंटैक्स भी समझ सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है तो और अच्छी बात है। हमको लिखना पड़ेगा क्लास, ठीक है, हमको लिखना पड़ेगा क्लास, और क्लास के बाद हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आर्टिकल। आप कौन सा नाम की टेबल बनाना चाहते हैं, आर्टिकल नाम की टेबल बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, क्लास और आर्टिकल, एकदम फंक्शन की तरह, क्लास और आर्टिकल। अब यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस करना है। इनहेरिटेंस मतलब मॉडल क्लास के फीचर्स आपको इनहेरिट करने हैं। अब ये भी आपको नहीं आता तो ये आप एज अ सिंटेक्स समझ सकते हैं, मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है। तो क्लास आपको लिखनी है, और इसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है मॉडल का नाम, जो भी आप मॉडल बना रहे हैं आप उसका नाम लिख दीजिए, और उसके बाद आप लिख दिए मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है। इतनी सी बात है। क्लास आर्टिकल, आर्टिकल मैंने नाम रखा क्योंकि ये मेरी आर्टिकल की टेबल बनेगी, और इसमें मॉडल डॉट मॉडल। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या होगा, एक होगा टाइटल, ठीक है। टाइटल के बाद इसमें होगा एक बॉडी होगी, इसकी बॉडी के साथ साथ इसमें एक डेट होगी, डेट के साथ साथ इसमें ऑथर का नाम होगा, ऑथर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। ऑथर का नाम के साथ साथ इसमें एक स्लग होगा। कई लोग सोच रहे हैं स्लग क्या होता है। स्लग बेसिकली यूआरएल होता है। हर ब्लॉक का अलग अलग यूआरएल होता है ना, तो जो यूआरएल होगा उसको भी मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक है, उसको भी मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो अभी हम इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, बस आप ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं हम लोग। तो एक क्लास है जिसमें आर्टिकल नाम की टेबल बनेगी, और ये मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है, मॉडल्स डॉट मॉडल हमको ऐसे लिखना है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, टाइटल है, बॉडी है, डेटा है। तो टाइटल, अगर हमको टाइटल लेना है तो टाइटल क्या होगा, एक कैरेक्टर फील्ड होगी। टाइटल में क्या आएगा, कैरेक्टर्स आएंगे। तो अब मैं ऐसे लिखूंगा, टाइटल इज इक्वल टू मॉडल डॉट कैर फील्ड, ठीक है, कैर फील्ड होती है। देखो अब मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं तो नीचे चलते हैं, इसमें ये देखो कैसे बना जाए। इसमें क्या बना है, डेफ म्यूजिशियन नाम की टेबल बनी है, और मॉडल डॉट मॉडल, पहला नाम क्या होगा, कैरेक्टर फील्ड, और उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, 50, ठीक है। और म्यूजिशियन का लास्ट नेम क्या होगा, वो भी मॉडल डॉट कैरेक्टर फील्ड होगी, और उसमें भी मैक्सिमम लेंथ 50। इंस्ट्रूमेंट कौन सा बजाता है वो, तो मॉडल डॉट कैर फील्ड, और ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली टेबल की इन्फॉर्मेशन बनी, ठीक है, म्यूजिशियन नाम की इन्फॉर्मेशन बनी। और अब इसमें क्या है, एल्बम। अब एल्बम जो है हमारा, एक और टेबल बन रही है, तो उसमें आर्टिस्ट क्या होगा, मॉडल डॉट फॉरेन की मतलब कि एक दूसरी टेबल में से हम डेटा ले रहे हैं, है ना, दूसरी टेबल में से हम एक डेटा ले रहे हैं। म्यूजिशियन में से हम ले रहे हैं उसको। और ऑन डिलीट का मतलब मॉडल डॉट कैस्केड, इसका मतलब होता है कि अगर मान लो कि आपने एक म्यूजिशियन डिलीट कर दिया, कोई मान लो जयंत नाम का म्यूजिशियन है, आपने उसको डिलीट कर दिया, तो उसकी जितनी भी एल्बमें हैं वो अपने आप डिलीट हो जाएंगी, ठीक है, अपने आप डिलीट हो जाएंगी, वो उसमें बोलता है। खैर इसके बारे में और देखेंगे, फॉरेन की क्या होती है इसके बारे में और देखेंगे। अभी हम सारा फोकस कर रहे हैं कैर फील्ड पे, ठीक है। ये फील्ड्स होती हैं, बेसिकली फील्ड्स होती है, मतलब जो भी आपके डेटा का टाइप होता है ना, उसको हम फील्ड से देखते हैं। तो पहला फर्स्ट नेम क्या होगा हमारा, कौन सा डेटा टाइप से होगा, वो कैरेक्टर फील्ड से होगा। और ऐसी जैसे अब देखो डेट, रिलीज डेट, तो वो क्या होगी, डेट फील्ड होगी, ठीक है, डेट फील्ड होगी। और नंबर डालने तो इंटीजर फील्ड होगी, मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड। नाम में क्या होगा नाम में आपका कैरेक्टर फील्ड होगा। तो इस तरह से हमारा काम चलता है, ठीक है, इस तरह से हमारा काम चलता है, और ये सारा कुछ होता है। तो कैरेक्टर फील्ड्स की मैक्सिमम लेंथ हम डाल देते हैं, मैक्स अंडरस्कोर LENGTH। मैक्सिमम लेंथ टाइटल की कितनी हो सकती है, 50 हो सकती है मेरे ख्याल, ठीक है। बॉडी, अब बॉडी जो है मॉडल डॉट टेक्स्ट फील्ड होती है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड होती है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट आता है, क्योंकि हमको श्योर नहीं कि मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, इसलिए हम लोग टेक्स्ट फील्ड डाल देते हैं यहाँ पे। अब डेट की बात करें, डेट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, अब ये सब आपको याद करने की इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन में आराम से मिल जाएगा। मैं तो आपको बता ही दूंगा ये सारी चीज़ें, जितनी मैं बता रहा हूँ खैर उतनी ही काम आती हैं यूजुअली, उससे ज़्यादा लिटरली काम आती नहीं है। बट आप चाहें तो आप आराम से जा सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में, आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा क्या नहीं लिखा। जेंगो की खास बात यही है कि डॉक्यूमेंटेशन उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हैं चीज़ों को क्या है क्या नहीं है। बाकी अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो आपको एज इट इज़ बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको एज सच डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं बता रहा हूँ यूजुअली सारे प्रोजेक्ट्स इसी ही फॉर्मेट में बनते हैं आपके, चाहे आप ई-कॉमर्स बनाएं, चाहे आप कोई सोशल मीडिया बनाएंगे, चाहे आप ब्लॉग बना रहे हैं जैसे अभी, चाहे हम आगे ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं,
तो इसमें सेम चीज़ होती है। तो अगर आपको ये याद हो जाती है, आपकी डेवलपमेंट काफ़ी तेज हो जाती है। तो टाइटल में क्या होगा, मॉडल डॉट केयर फील्ड होगी, और बॉडी में क्या होगा, मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड होगी, ठीक है। और डेट में क्या होगी, मॉडल डॉट डेट टाइम फील्ड होगी। इसमें एक चीज़ होती है ऑटो नाउ ऐड, ऑटो नाउ ऐड इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं इसको, मतलब अभी करंट जो डेट है हमारी उसको अपने आप ही ऐड कर दो। मतलब आपके पास ऑप्शन तो होगा, आपके पास ऑप्शन तो होगा कि आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो आज की डेट ले लीजिए। तो ऑटो ऐड नाउ, ऑटो नाउ ऐड, ठीक है, ऑटो नाउ ऐड इक्वल्स टू ट्रू कर दिया मैंने। तो ये मैं चेक कर लेता हूँ, ऑटो नाउ ऐड जेंगो डेट में होता है ना, ऑटो नाउ ऐड जेंगो, यस ठीक है, डेट में ही होता है ऑटो नाउ ऐड। हाँ बिल्कुल ठीक है वैसे ये। चलो, ऑथर का नाम क्या होता है, ऑथर का नाम होता है हमारा कैरेक्टर फील्ड से। किसी का नाम ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा हो सकता है, मैक्स अंडरस्कोर लेंथ। कोई देवे देगा तो यार मेरे हिसाब से 40 से ज़्यादा तो अपना नाम देगा नहीं वो, है ना, 40 से ज़्यादा नाम देगा नहीं। स्लग, स्लग क्या होता है, यूआरएल होता है, जो भी हमारा टेबल होती है इसको यूआरएल होता है। तो इसको हम बनाएंगे मॉडल्स डॉट स्लग फील्ड से, ठीक है, स्लग फील्ड से। अरे क्या कर दिया मैंने, स्लग फील्ड। तो अभी हमने अपनी क्लास बना ली है, इसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। एक क्लास है जिसका, एक क्लास है मतलब एक टेबल की इन्फॉर्मेशन है, जिस टेबल का नाम आर्टिकल है, जो इनहेरिट कर रही है मॉडल क्लास से अब कुछ फीचर्स, और ये फीचर सारे ये हैं, टाइटल है, बॉडी है, इसमें डेट है, ऑथर है, और उसको कैसे कैसे हमको करना है वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे आप जो भी आपका मन है वो आप डाल सकते हैं। मान लो इसका कोई और भी चीज़ होगी, किसी ब्लॉग की कुछ और भी चीज़ होती है, मान लो इमेज है तो इमेज भी तो हो सकती है, थंबनेल जो होता है तो मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड होती है। खैर ये हम बाद में लगाएंगे, ठीक है, इमेजेस वाला सेक्शन हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ नॉर्मल चीज़ें से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, एक टेबल बन गई आर्टिकल्स के नाम से। ओके क्लियर है, ये सब बातें ईजी है, ठीक है। अब बेसिकली करना क्या है हमको, हमने इन्फॉर्मेशन बना दी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, पहले आपको इन्फॉर्मेशन बनानी है, देन आपको एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करनी है इसी इन्फॉर्मेशन से। तो इसी इन्फॉर्मेशन, ये तो इन्फॉर्मेशन है ना, इससे टेबल थोड़ी बनी है, तो इससे मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी एसक्यूएल क्वेरी को जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं अपना कंट्रोल सी दबाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी दबा के मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं कमांड लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। देखो हर जगह मैनेज डॉट पी वाई यूज़ हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कमांड लाइन यूटिलिटी, कमांड लाइन यूटिलिटी बोलते हैं इसको। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, और मेरे को क्या करना है, एसक्यूएल की क्वेरीज को जनरेट करना है इसी इन्फॉर्मेशन से। मतलब कि मैंने एसक्यूएल का कोड नहीं लिखा, एसक्यूएल मेरे को नहीं आती, बट पाइथन के कोड से मैं एसक्यूएल की तरफ जा रहा हूँ। तो वो कैसे जाऊँगा, मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेशंस होता है, ठीक है, मेक माइग्रेशंस, ठीक है, एस लगाना भूल जाते हैं कई लोग। तो मेक माइग्रेशंस, एंटर मारेंगे, एंटर मारते ही के साथ देखो क्या बोल रहा है वो, कि एक मॉडल बन गया, मतलब एक टेबल बन चुकी है, सिर्फ बनी है अभी। वो कहाँ पर बनी है, आर्टिकल में जाइए, आर्टिकल में गया, माइग्रेशंस में जाइए, माइग्रेशन में गया मैं, और आपको 0000001 इनिशियल डॉट पी वाई को उसको खोल के देख लीजिए। खोला मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, ऑपरेशंस कुछ यहाँ पे एसक्यूएल के लिखे हुए हैं। खैर है भी पाइथन फाइल, बट एसक्यूएल ही कमांड जनरेट की गई है इसमें। तो इसमें फील्ड क्या है, टाइटल है, बॉडी है, डेट है, ऑथर नेम स्लग, बट आईडी देखो अपने आप जनरेट हो गई है, आईडी अपने आप जनरेट होगी। तो ये आपको एक बात है जो आपको याद रखनी है, कि जब भी हम टेबल बनाते हैं तो सब कुछ बन जाता है, बट एक आईडी का सेक्शन जो होता है वो अपने आप बनता है, और आईडी स्टार्ट होती है काउंटिंग 1 से, ठीक है। जैसे सीरियल नंबर काउंट होता है 1 2 3, वैसे आईडी स्टार्ट होती है 1 से, ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है। तो एक टेबल बनेगी आर्टिकल के नाम से, उसमें ये वाली सारी फील्ड्स होंगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है, ठीक है, इतनी सी बात है। ये हमारी टेबल बन चुकी है, अभी टेबल बनी है बस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अभी टेबल बनी है, ठीक है, अभी टेबल सिर्फ और सिर्फ बनी है, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब अभी सिर्फ कोड लिखा गया है, अभी रन बटन नहीं दबाया मैंने, अभी मैंने सिर्फ, अभी तक मैंने इन्फॉर्मेशन स्टोर करी, इन्फॉर्मेशन के बाद मैंने एसक्यूएल की कोड को लिख दिया गया, ठीक है, लिख दिया गया बोल रहा हूँ मैं, लिख दिए गया। अब इसको एग्जीक्यूट भी तो करना है, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, एंटर मारूंगा, एंटर मारते ही ये देखो, ये देख रहे हो कितनी सारी उसने अप्लाई कर दी माइग्रेशंस, सारी की सारी माइग्रेशंस अप्लाई हो चुकी हैं, मतलब सारी की सारी टेबल्स अब बन चुकी हैं, जो कि पहले नहीं बनी थी, ठीक है। जितनी भी थी इसमें जितनी भी सारी टेबल इसको रिक्वायर्ड थी ना, इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ ना
टेबल्स चाहिए रहती हैं ईमेल के लिए, या ये इंटरनल हैं इसकी सारी चीज़ें। बट देखो हमारी हमारी जो टेबल थी, आर्टिकल वाली टेबल थी, वो भी अप्लाई हो गई। मतलब कि हमने अपने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए। पहले इन्फॉर्मेशन स्टोर करी, कैसे स्टोर करी, क्लास बना के, क्लास आर्टिकल मॉडल्स डॉट मॉडल, फिर उसमें हमने टाइटल डाला, डेट डाला, ब्ला 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 डाला। फिर उससे हमने एसक्यूएल तक गए। एसक्यूएल तक हमने लिखा, कैसे लिखा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, हमने जैसे ये बनाया। इसके बाद हम कहाँ गए, इसके बाद हम गए मेन एग्जीक्यूशन की तरफ। एग्जीक्यूशन कैसे किया हमने, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। इससे क्या हुआ, एसक्यूएल क्वेरीज जो थी एग्जीक्यूट हो गई, टेबल्स हमारी बन चुकी है, ठीक है। तो एक फाइल थी टेस्ट डॉट पी वाई, इसमें ना सारी चीज़ें लिखता जा रहा हूँ, तो इसमें मैं कुछ और भी लिख देता हूँ। पाइथन हमने क्या लिखा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, मेक माइग्रेशंस। इससे क्या होता है हमारा, इससे हमारी एसक्यूएल जनरेट होती है। और पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, इससे क्या होता है हमारा एसक्यूएल क्वेरी जो जनरेट हुई वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इतनी सी बात है, ठीक है, इतनी सी बात है। अभी हमारी टेबल बन चुकी है। आप बोल रहे भाई टेबल बना दिया ना आपने, बहुत बढ़िया बात है, पर दिखाओ तो सही, दिख तो रही नहीं है मेरे को। तो टेबल कैसे दिखती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जितना भी मैंने काम किया, आप कोशिश करें कि ये सारा काम आप खुद से खुद करें। अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, बट आप इसको एक बार मिटाएं, मॉडल्स को एक बार फिर से मिटाएं, इसको खुद बनाएं, डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, चीज़ों को देखें समझें, और फिर आप 2 क्वेरीज लिखनी है। मैंने किया आज कुछ नहीं है, मैंने एक टेबल बनाई है, टेबल की इन्फॉर्मेशन 2 कमांड लिखी है बस, एक ये बनाई है और ये बनाई है, बस इतनी सी बात है। इतना काम एक बार आप खुद ज़रूर से ज़रूर करें, फिर आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ें, तभी आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। इस वीडियो को आप एक बार और देख सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो एक बार और देखने में कोई बुराई नहीं है। आराम से आप चीज़ों को देखें, समझें और नॉलेज का फ़ायदा उठाएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।